ओके, पुनः आपका फिर से स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी बच्चों को कुछ समय से आपको एक नोटिफिकेशन यानी कि एक अपडेट देखने को मिल रहा था अलग अलग न्यूज़पेपर के हिसाब से। क्या था वो? तो या तो आपकी वैकेंसीज का जो दूसरा चरण है यानी कि जिसको आप आठवां फेज बोल सकते हो, 2.0 बोल सकते हो, तो उसके लिए आपकी एक भर्ती निकालने की बात कही गई थी। कभी वो 1 लाख बोला जा रहा था तो कभी 1.5 लाख, उसका यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। और उस दूसरे चरण में जो अब कही जा रहा है दोस्तों, वो कहा जा रहा है कि अब आपकी जो वैकेंसीज आएगी वो 70,000 पोस्ट के ऊपर आएगी। अगर आपने देख लिया होगा नोटिफिकेशन, कल रात में आया था, आप लोगों को मैंने टेलीग्राम पर शेयर भी कर दिया था, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि छठी से लेकर 8वीं तक के लिए 31,982 पदें आएंगे। 11वीं से 12वीं के लिए दोस्तों जो पद आएंगे वो 18,830 आएंगे। और 9वीं से 10वीं के लिए जो आएंगे वो आएंगे दोस्तों 18,880। यही बात न्यूज़पेपर में भी कही गई थी। अगर आप यहां पर देखोगे छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं। लेकिन हम छठी से 12वीं तक की बात नहीं करने आए हैं। काफी बच्चे जो अब मैं क्लास ले रहा हूं उस क्लास में आपकी एक बात कॉमन है जो पूछी जा रही है बार बार कि सर ये जो छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं है वो तो ठीक है, लेकिन कहीं पर भी प्राइमरी यानी कि प्राथमिक की बात नहीं करी जा रही है। तो प्राथमिक की भर्ती आएंगी या फिर नहीं आएंगी? तो देखो दोस्तों, ये जो है ये शिक्षा विभाग के द्वारा जो है मंत्रालय के सामने पेश किया गया था इसकी मंजूरी लेने के लिए कि इतने इतने पद है और इन्हें हमें सृजन करना है, इसके लिए भर्ती निकालने के लिए। तो इसमें कहीं पर भी प्राइमरी की बात नहीं करी गई है। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर उठाकर देखोगे दोस्तों, तो न्यूज़पेपर में कभी 1 लाख पद की बात करी जा रही थी तो कभी 1.5 लाख पद की बात करी जा रही थी। और निकल कर कितने आई दोस्तों? 70,000 के अप्रोक्सीमेटली निकल कर आई। तो हम क्या मान सकते हैं कि ये बचे हुए जो 30,000 पद है, क्या ये 30,000 पद हमारी प्राथमिक के लिए, कक्षा 1 से 5वीं के लिए हैं? तो देखो दोस्तों, अभी जो है हम केवल एजम्पशन यानी कि अनुमान लगा सकते हैं, कंफर्मेशन कहीं से भी निकलकर नहीं आ रहा है। ये जो शिक्षा विभाग ने लेटर जारी करा है, प्रेस नोट जारी करा है, इस प्रेस नोट में जो सृजन करने की इन्होंने पद की बात करी गई है वो केवल छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं और 11वीं और 12वीं की बात करी गई है। तो अभी भी हमारा वही क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हो बार बार क्लास में कि कक्षा 1 से 5वीं तक के जो पद है दोस्तों, वो सर कुछ करिए, वो आएंगी या फिर नहीं आएंगी? तो देखो दोस्तों, अभी केवल अनुमान लगाया जा सकता है आपके द्वारा और मेरे द्वारा कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, प्राइमरी की भी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। कैसे? तो देखो दोस्तों, आप सही बच्चों को पता, अभी जो पोस्ट निकली थी वो अप्रोक्सीमेटली 1,70,000 पोस्ट निकली थी थोड़े दिनों पहले, आप लोगों को पता है। लेकिन अभी जो अब भर्ती होगी इसके अंतर्गत दोस्तों, वो कहा जा रहा है 1,30,000 के आसपास भर्ती होगी अप्रोक्सीमेटली। 1,30,000 के आसपास भर्ती होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि प्राइमरी के लिए जो है 75% सीट कम से कम भरी जाएगी, फुलफिल करी जाएगी। अगर मेरिट नीचे लानी पड़ी तो हम नीचे भी लेकर आएंगे। तो अब 75% सीट फुल करने का मतलब यहां पर यही है कि 25% सीट बच जाती है यहां पर। कितनी? 25% सीट बच जाती है यहां पर। लेकिन ये सिनेरियो कब होगा? ये सिनेरियो जब होगा दोस्तों जब डीएलएड वाले बच्चे मेरिट से नीचे आएंगे और मेरिट में कहीं पर भी, जैसे कि मान लो मेरिट जो निकली है वो मानकर चलो निकली आपकी 65 नंबर जर्नल की, मान लो 65 नंबर निकले जर्नल की मेरिट, और डीएलएड वाले बच्चे जो हैं यहां पर 60 पर या फिर 55 पर अटक गए हैं। तो 60 और 55 पर जो अटक गए हैं उनको ले तो लिया जाएगा, लेकिन केवल 75% सीट फुलफिल करी जाएगी। कितनी सीट फुलफिल करी जाएगी? केवल 75% सीट फुलफिल करी जाएगी। और 25% सीट तब भी बच जाती है। अगर मेरिट से ऊपर चले जाते हैं जब तो उन्हें 100% सीट बुक करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये बात कब पता चलेगी? ये बात पता चलेगी हमें रिजल्ट के आसपास। उससे पहले केवल हम क्या कर सकते हैं? अनुमान लगा सकते हैं। आप भी और हम भी, और कुछ नहीं कर सकते। तो अभी अगर इस लेटर की बात करी जाए तो इस लेटर के अनुसार देखा जाए तो 1 से लेकर 5वीं तक की भर्ती की कहीं पर भी बात नहीं करी गई है। और मेरे हिसाब से इस लेटर के अनुमान के हिसाब से 1 से 5वीं की भर्ती नहीं आने वाली। हाँ, जब आपकी सीट फुलफिल नहीं होगी, रिजल्ट आने के बाद जब सब चीज देखने को मिलेगा, तब आई थिंक इस चीज को अपडेट कर दिया जाए और 1 से 5वीं की भर्ती देखने को मिल जाए आप लोगों को। लेकिन वो बात कब पता चलेगी? तो वो बात पता चलेगी दोस्तों तभी जब रिजल्ट आएगा। उससे पहले अभी आप और मैं ये मानकर चलेंगे कि 1 से 5वीं की भर्ती आपको देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है। बाकी
आप और मैं होप लगा सकते हैं कि यार जब आप छठी से लेकर 12वीं तक की भर्ती एक बार दोबारा दे रहे हो तो एक बार प्राइमरी की दोबारा दे दो, भले ही वो आपके 25,000 या 30,000 जो भी वैकेंसीज निकल कर आती हैं वो ही सही, लेकिन दे दो, ताकि सारे के सारे बच्चे, जिन बच्चों का सीटेट पास नहीं था, उन बच्चों को मौका मिल सके और वो बच्चे भी इस पेपर के लिए प्रिपेयर होकर अपनी एक सीट पक्की कर सके। लेकिन ये बात तभी कंफर्म होगी दोस्तों जब नोटिफिकेशन ऑफिशियल निकल कर आएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, एक ये छोटा सा अपडेट था मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूं जैसे मैं उम्मीद लगाकर बैठा हूं, आप भी पॉजिटिव होकर बैठिए, उम्मीद लगाकर बैठिए कि जब ये नोटिफिकेशन निकल कर आए तो 1 से 5वीं के लिए बच्चों के लिए भी खुशखबरी लेकर आए। बाकी देखते हैं, जितना हो सकेगा हमारी टीम की मदद से या फिर अलग अलग प्रकार के टीचरों की मदद से जो हो सकेगा हमारी तरफ से वो जरूर किया जाएगा, ताकि 1 से 5वीं तक के बच्चों को भी दोबारा मौका मिल सके। ठीक है, लेकिन अभी के लिए केवल पढ़ाई करिए, तैयारी करिए, शुभ आरंभ कर दीजिए अपनी तैयारी का, क्योंकि वैकेंसीज अब पता चल चुकी है कि इतनी है और आएंगी ही आएंगी। ठीक है, सिलेबस क्या रहने वाला है, तो जो अभी बीपीएससी ने टीआरई लिया था उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। डिटेल सिलेबस उधर भी नहीं दिया था, इस बार देंगे कि नहीं देंगे वो देख लिया जाएगा जब नोटिफिकेशन निकल कर आएगा तब। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे समझ गए होंगे कि क्या सिनेरियो बन सकता है और क्या नहीं। बाकी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं डिटेल में एक बार दोबारा आप लोगों के साथ बातचीत करूंगा उस चीज के ऊपर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।